देखो भाई शुरू करते हैं। दूध और पानी का अनुपात है 7:3 है। मिश्रण का जो कितना हिस्सा बाहर निकाल के उस हिस्से की जगह उतना ही पानी मिला दिया जाए। ठीक है, जितना आपने मिश्रण बाहर निकाला उतना ही उसमें पानी मिला दो। ठीक है, प्रतिस्थापित करना है पानी से। तो दूध का अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो बस ये पूछा है कि कितना हिस्सा बाहर निकाले। 1/2 हिस्सा बाहर निकालूं मतलब आधा हो गया। 1/4 हिस्सा बाहर निकालूं मतलब 1/4 हो गया। तो कितना हिस्सा बाहर निकालूं वो पूछ रहा है। तो बनाते हैं भाई। हमने कहा एक बर्तन है, दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है 7:3। फिर आपने कुछ बाहर निकाला इसमें से। ठीक है, अब कितना बाहर निकाला मुझे पता नहीं है। आपने बाहर निकाल दिया मिक्सचर। ठीक है, जितना भी बाहर निकाला, मान लो कुछ भी मान लो, जैसे आपने x लीटर बाहर निकाला। ठीक है, तो अनुपात तो सेम रहेगा, अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनुपात अभी भी कितना रहेगा 7:3। अब जितना आपने बाहर निकाला उतना का उतना ही क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। तो आपने वाटर मिला दिया पानी मिला दिया। ठीक है, तो अनुपात कितना हो जाएगा, दूध और पानी का जो अनुपात है वो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हिस्सा बाहर निकाला गया। ठीक है, तो हमने कहा भाई इस लाइन के बाद में हमने दूध को नहीं छेड़ा, पानी को छेड़ा है। तो दूध तो सेम होना चाहिए, यहाँ पे 7 है तो वहाँ भी 7 होना चाहिए। तो हम इसको 7 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो आपने कहा गुरुजी जो पानी था वो कितना था, पहले 3 था। ठीक है, अब कितना हो गया, अब 7 हो गया। तो आपने कितना मिला दिया, तो आपने कहा हमने 4 मिलाया भाई। कितना मिलाया आपने, 4 मिलाया। ठीक है, अब ये 4 कितने पे मिलाया वो देखो। तो आपने कहा गुरुजी 4 तो मिलाया, अच्छी बात है, लेकिन मिलाया कितने पे। तो मिलाया कितने पे, 4 मिलाया आपने। टोटल मिश्रण कितना है भाई, तो आपने कहा सर जितना मिश्रण यहाँ पे था उतना ही मिश्रण यहाँ पर होगा, क्योंकि हमने जितना निकाला था उतना मिला दिया। तो पहले वाले और लास्ट वाले में सेम रहेगा। तो आपने कहा टोटल कितना है, टोटल है 14। तो 14 में से मुझे 4 मिलाना पड़ेगा। 14 पे मुझे कितना मिलाना पड़ेगा, 4 पानी मिलाना पड़ेगा। तो 4/14 मिलाना पड़ेगा, मतलब 2/7। 2/7 हिस्सा आपको प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। 2/7 हिस्सा आपको प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, पानी से बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 2/7। अब अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक से करना चाहे, आपको बोलोगे सर हम तो शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, तो शॉर्ट ट्रिक से भी मैं बता देता हूं कैसे करोगे। देखो शॉर्ट ट्रिक से भी सरल है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपने कहा शुरुआत में अनुपात कितना था, 7:3। बाद में कितना हो गया, 1:1 हो गया। तो यहां मेरी एक बात समझो भाई, जितना आपने निकाला उतना मिला दिया, इसका मतलब टोटल मिश्रण तो सेम होना चाहिए। यहाँ पे टोटल मिश्रण कितना है, 10। 7 और 3 10। यहाँ पे कितना है, 1 और 1 2। तो बराबर करने के लिए इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 से गुणा करेंगे तो ये 5 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने दूध को केवल एक बार छेड़ा, पानी को 2 बार छेड़ दिया। जब हमने मिश्रण निकाला तो दूध को छेड़ा, साथ में पानी को भी छेड़ा, लेकिन जब हमने पानी मिलाया तो पानी दोबारा छिड़ गया। तो जिसको कम बार छेड़ा जाता है उसको टोटल मिश्रण मान लो। दूध को हमने कम बार छेड़ा तो दूध को हमने क्या माना, टोटल मिश्रण। भाई ये हमारा टोटल है, टोटल है। ठीक है, अब आपने कहा गुरुजी 7 से कितना हो गया, टोटल 5 हो गया। तो आपने कितना बदल दिया भाई, 2 बदल दिया। ठीक है भाई, आपने बाहर निकाला
तो आपने 2 बाहर निकाला, उसकी जगह तो पानी डाला, तो 2 पानी डाला कितने पे, 7 पे। 2 आपने पानी डाला कितने पे, 7 पे, तो 2/7 हिस्सा प्रतिस्थापित किया जाएगा। यही हमारा आंसर है। लल्लू सा सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर।